जी, पश्चिम बंगाल के इंस्टेंस से समझ लेते हैं कि भाई कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार खड़ा करे, लेफ्ट भी अपना उम्मीदवार खड़ा करे और टीएमसी भी अपना उम्मीदवार खड़ा करे और बीजेपी का उम्मीदवार भी है, तो जो वोट है वो सब फ्रैक्चर्ड हो गया, बट गया। लेकिन अगर एक यूनाइटेड कैंडिडेट खड़ा हुआ है लेफ्ट की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से और टीएमसी की तरफ से, तो ये फ्रैक्चर्ड होने से तो बच गया वोट बैंक। इसका फायदा मिलेगा क्या इंडिया गठबंधन को? बिल्कुल, आपने बंगाल का जिक्र किया और बंगाल के उदाहरण के सहारे हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बार बार मेरे कान में वापस आ रही है बात, उसको ठीक करवा दीजिए गर्मा जी। एक सेकंड संजय जी, रेजोनेट कर रही है संजय जी की आवाज, एक बार जरा दुरुस्त कर दें उसको। अभी शायद आप बेहतर तो जिस बात का जिक्र आप कर रही हैं कि अगर आपने एक उम्मीदवार खड़ा किया तो निश्चित रूप से एंटी बीजेपी वोट जो है वो बटेगा नहीं, एक जगह जमा होगा और इससे बीजेपी को नुकसान होगा। बीजेपी को जितनी सीटें बंगाल में कंसोलिडेट होगा, बीजेपी को जितनी सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में आई थी उससे नीचे जाने की पूरी गुंजाइश है। मुझे लगता है एक बहुत रफ अनुमान है, पिछली बार बीजेपी को 18 सीटें आई थी, शायद बीजेपी 10-12 सीटों पे सिमट जाएगी अगर विपक्ष ने एक उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ बंगाल में खड़ा किया तो अब मैं राम मंदिर पर आती हूं संजय जी, क्योंकि 14 तारीख से राहुल गांधी की न्याय यात्रा, और ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना इलेक्शन कैंपेन बेतिया से, बिहार से 13 तारीख से शुरू करने वाले हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी महत्वपूर्ण 22 जनवरी की तारीख, मैं और आप कई मर्तबा चर्चा करते हैं कि महंगाई मुद्दा नहीं बनेगा इस बार के चुनाव में, बेरोजगारी नहीं बनेगा, ना बनता है कभी। राम मंदिर मुद्दा बनेगा, कंसोलिडेट होगा वोट। बिल्कुल, मुझे लगता है जो देखने को अभी मिल रहा है, जिस तरह से मोबिलाइजेशन प्रोसेस चल रहा है बीजेपी के द्वारा, भले आप कहें कि बीजेपी राम मंदिर का जो 22 तारीख का जो कार्यक्रम है उसमें बीजेपी फ्रंट फुट पर नहीं है, लेकिन एक तरह से मोबिलाइजेशन के प्रोसेस में शामिल है। नॉर्थ इंडियन स्टेट में, हिंदी भाषी राज्यों में तो मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। मंदिर 22 जनवरी के पहले जो सब कार्यक्रम चल रहे हैं और जो कार्यक्रम ऑलरेडी अनाउंस्ड है कि 25 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक जिस तरह से बीजेपी का इसको आप आउटरीच प्रोग्राम कर ले, वोटरों के पास जाना, उन्हें अयोध्या जाने के लिए एक तरह से फैसिलिटेट करना, ये सब अपने आप में एक इस तरह की भावना क्रिएट करेगी, क्योंकि ये सिर्फ वोट की बात नहीं है, ये भावना की बात है। इसमें ऐसे लोगों के जुड़ने की भी संभावना मुझे दिखाई पड़ती है जिन्होंने शायद बीजेपी को पहले वोट नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से इसको बताया जा रहा है कि भाई ये ऐतिहासिक चीज है, ये सिर्फ एक राम मंदिर की स्थापना नहीं है, बहुत ऐतिहासिक है, जो कई सदियों से एक तरह से जिस बात की चर्चा हो रही है कि जो कई सदियों से हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के साथ जो अन्याय हुआ था, हिंदुओं के साथ जो अन्याय हुआ था वो अब वापस उसको एक तरह से रीडू किया जा रहा है। तो मुझे लगता है बीजेपी 2024 के चुनाव में इस मुद्दे को बड़े जोरों से भुनाने की कोशिश करेगी और नॉर्थ इंडियन स्टेट में इसका फायदा बीजेपी को निश्चित मिलेगा। नॉर्थ इंडियन स्टेट में तो आशु, मैं आपके पास